बैकलॉग यार एक ऐसी समस्या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में लगभग 90% लोगों को यार तो बैकलॉग की प्रॉब्लम तो होती ही है। किसी का चैप्टर ही बैकलॉग है, किसी के लेक्चर बैकलॉग है, किसी का डीपीपी, किसी का होमवर्क, मतलब बैकलॉग हर लगभग में हर स्टूडेंट्स का बना ही रहता है। और बैकलॉग रीजन मतलब कई भी रीजन हो सकते हैं। बहुत लोग तो जैसे कामचोरी के कारण बैकलॉग हो गया, वो तो चलो यार मतलब क्या बताएं, वो तो अपनी खुद की वजह से हुआ। लेकिन बहुत लोगों के साथ जो सीरियस प्रॉब्लम से रहती हैं, जैसे किसी का मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो गई या फैमिली इशू हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हुई, मतलब जो उनकी पढ़ाई में रुकावट बनी, उसके कारण बैकलॉग हो गया। तो यार आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि बैकलॉग को हम सही से खत्म कैसे करें। सही से खत्म करने का मतलब यहाँ पे बहुत से मैंने बच्चों को देखा है, और मेरे जब मैं प्रिपरेशन करता तो मेरे दोस्त भी कई ऐसा करते थे जो लास्ट में उनको रिग्रेट हुआ था। इवन मैं भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही करता था। मैं जैसे बैकलॉग बन गया तो आप लोग बहुत करते होंगे, जैसे बैकलॉग बन गया तो आप लेक्चर उठा लेते होंगे, उसके बाद 2x पे इसको लगा के खत्म कर देते होंगे, और आपको अंदर से फील आता होगा नहीं यार मैंने सारे लेक्चर देख लिए हैं और मेरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल यार क्या बताएं, ये एट द एंड इतना आपको प्रॉब्लम पहुंचाने वाला है, क्योंकि अगर 2x पे देख के अगर आपके बैकलॉग खत्म होने लगे तो भाई 2x पे तो देख के अपने चैप्टर भी नॉर्मली खत्म कर सकते थे। लेकिन यार 2x पे देखने से बैकलॉग वो खत्म नहीं होता है, वो लास्ट में बैकलॉग का भी बैकलॉग बन जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले बात तो अगर बैकलॉग आपका हुआ है तो आपको अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है, पहले आपको ये सोचना है कि आपने कहाँ पे आप अपने दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप नॉर्मल क्लासेस का टाइम तो दे नहीं सकते हो बैकलॉग को। बैकलॉग खत्म करने के लिए आपको दिन में जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं से निकालना होगा। तो आप एक डायरी उठाइए और आप ऐसा करिए कि पूरा दिन का अपना शेड्यूल लिखिए। आपने मतलब ये आने वाले कल का नहीं, जो आप एक अपना एक दिन बीत चुका है, बीते हुए कल का, और फिर वहाँ पे आप जरा अपने आप को पॉइंट आउट कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया है बस उसी समय को आपको बैकलॉग को देना है। क्योंकि अगर क्लासेस के टाइम में अपना बैकलॉग खत्म करने में लग गया तो अपनी क्लासेस रह जाएंगी। इसीलिए भाई एक बार डायरी उठाओ और अपने बीते हुए कल का एक बार रिव्यू लो, कि पॉइंट आउट करो कि वहाँ कहाँ कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अब यार अगर आपके 10-15 मिनट भी वेस्ट हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है भाई। अगर बैकलॉग साथ में चल रहे हो, अगर किसी का बैकलॉग नहीं है वो अपना उसके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिसका बैकलॉग है उसके बाद भी वो 10-15 मिनट टाइम वेस्ट कर रहा है तो भाई ये बहुत बुरी बात है। इसको लास्ट में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको अभी डायरी उठानी है और पॉइंट आउट करना है कि आपने कहाँ कहाँ पे पिछले दिन टाइम को वेस्ट किया है। ठीक है, उस टाइम को निकाल लेना है। फिर उसी टाइम में अब आपको करना क्या है, आपको ये भी जैसे आपका अगर मान के चलो 5 लेक्चर का बैकलॉग है तो आप ये कभी मत सोच के चलिएगा कि 5 लेक्चर का बैकलॉग आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा करने में लगोगे तो चलो आपको बैकलॉग आपको ऊपर ऊपर से खत्म होता दिखेगा, बाकी अंदर से आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं। अगर 5 लेक्चर का बैकलॉग है तो चुपचाप से आप एक एक लेक्चर एक एक दिन में दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 दिन बचे, आप अपना 2 दिन में ही अपना वो नॉर्मल क्लासेस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़कर आप अपना उसी बैकलॉग में लेक्चर को 2x पे देखने में लग गए और आपको लग रहा है बैकलॉग कंप्लीट हो गया। आपको बिल्कुल धीरे धीरे मतलब ये प्रोसेस, जैसे आपने बैकलॉग बनाया, कोई एक दिन में तो बैकलॉग बना नहीं होगा, तो भाई एक दिन में बैकलॉग खत्म होने वाला भी नहीं है। आपको करीबन अगर 5 लेक्चर का बैकलॉग है 5 दिन लगेंगे, अगर कम से कम आपका 15-20 लेक्चर का बैकलॉग लग गया तो इसको खत्म करने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और यकीन मानिए अगर पेशेंस से काम करेंगे तो आपका 10-15 दिन बाद आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि एक एक दिन में हम वन शॉट देख के निपटा दे तो भाई कुछ नहीं होगा, और फिर लास्ट में फिर यही होगा कि ये भी 10-15 दिन बर्बाद हो गए। तो आज से ही आपको अपना मतलब बिल्कुल छोटा 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 टाइम जो है उसी में अपना थोड़ा थोड़ा बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए। और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा बना है तो वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। भाई कोई बूटी नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जो बैकलॉग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर इतने दिनों में बैकलॉग बनाया है तो खत्म होने में भी टाइम लगेगा यार। तो ऐसा करो, मतलब आज से ही पेशेंस से बिल्कुल काम शुरू कर दो, बिल्कुल कूल डाउन होके। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मुझे याद है मेरे साथ कोई भी फिजिकल सॉरी हेल्थ प्रॉब्लम तो हुई नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि जब बारिश के मौसम में मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी तो 7-8 दिन मैं अपनी लाइब्रेरी नहीं जा पाया था। उस बीच में मेरी क्लासेस छूटी थी, उसको कवर करने में 7-8 दिन का कम से कम मुझे लग गए थे, 15 से 20 दिन। क्योंकि यार मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस को फिर नहीं छोड़ने वाला था। ठीक है, और जैसे अब आपको बात कर रहा हूँ, जैसे किसी का अगर पूरा पूरा चैप्टर ही बैकलॉग बना हुआ है तो उसे यार अभी के लिए तुम छोड़ सकते हो, अपने नॉर्मल क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपका पूरा पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, अगर किसी चैप्टर के 1-2 लेक्चर बचे हैं तो उसका उसका बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो। अगर जैसे कोई चैप्टर है उसमें 10-15 लेक्चर हैं और वो चैप्टर अभी दूसरे चैप्टर से इतना मिल नहीं रहा है, इतना उसकी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं दूसरे चैप्टर में, तो उसे तुम अभी यार पोस्टपोन कर सकते हो, लास्ट में बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो उस चैप्टर का। लेकिन अगर 1-2 लेक्चर हैं तो उसको तो यार ज़रूर कर लो। बाकी डीपीपी का बैकलॉग है या होमवर्क का बैकलॉग है, इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अभी टाइम मिले तो अभी उसको कर लो, नहीं तो उसे अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो। फिर जब आपको जैसे ही टाइम छोटा छोटा मिले उसमें कर लो। लेकिन अगर लेक्चर का बैकलॉग है, किसी चैप्टर का वो अधूरा चैप्टर पड़ा है तो उसे जरूर पूरा कर लेना। क्योंकि अगर अधूरे चैप्टर को आपने पूरा नहीं किया तो आपको कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा।
इसीलिए मतलब यही एडवाइस है मेरी कि अगर अधूरा चैप्टर है तो उसे पूरा कर लो और बिल्कुल धीरे-धीरे पूरा करो। मतलब ऐसा आप दिमाग में लाना ही नहीं कि बस आज शुरू किए, आज एक जीवन बूटी पिए शाम को, सुबह बैकलॉग खत्म, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको टाइम लगेगा और पेशेंस से करना यार, क्योंकि अगर आप पेशेंस से करोगे 10-15 दिन बाद बहुत ही खुशी चेहरा अपने आप को पाओगे यार कि मेरा बैकलॉग सारा खत्म हो गया। और ये सोचोगे कि शाम को हम एक जड़ी बूटी पी लिए, सुबह बैकलॉग मेरा खत्म हो गया, तो भाई फिर किसी जड़ी बूटी वाले के पास ही चले जाना और उससे जेईई भी क्लियर करवा लेना। ठीक है? तो यार ऐसे ही अपना बैकलॉग खत्म कर लेना। और बाकी यार अगर कोई डाउट हुआ करे तो यार कमेंट में सेक्शन में पूछ लिया करो। वैसे बाकी बहुत लोग यार पूछते हैं तो यार, और मैं लगभग में सबका रिप्लाई कर देता हूँ, 99% लोगों का तो कर ही देता हूँ रिप्लाई यार। तो यार और भाई यार वीडियो अच्छी लगा करे तो यार लाइक कर दिया करो यार, और चैनल सब्सक्राइब तो यार भाई आप लोग भूल ही जाते हो, कमेंट में इतना करते हो, सबको रिप्लाई भी करता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो यार फिर मिलते हैं अगले